नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है भारत चीन सीमा विवाद को लेकर, जहां लगातार दोनों देशों ने काफी सारी आर्टिलरी तैनात की है। कई फाइटर जेट्स हैं, भारी संख्या में सैनिक है। लेकिन अब जो खबर आई दोस्तों वो है गलवान घाटी से। क्या है लेटेस्ट अपडेट, जानते हैं। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी खबर है। गलवान घाटी में जहां पर चीनी सैनिक तैनात थे वो पीछे हटने को तैयार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। और ये जो प्रोसेस है ये गलवान के उस इलाके से ही शुरू हुआ है जहां पर 15 और 16 की दरमियानी रात एक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और चीन के भी 40 से 50 जवानों के मारे जाने की बात जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के आकाश कई सारे पहलू हैं, उनको एक एक कर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बात जब चीन की होती है तो चीन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये डायलॉग आप काफी दिनों से सुनते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे में गलवान घाटी से पीछे हटने के पीछे चीन की कोई मजबूरी है, या फिर मोदी सरकार ने वाकई चीन को पीछे ढकेल दिया है, या चीन अपने पीछे जाने की किसी और वजह को इस वजह से दिखा रहा है कि अब वो डिसएंगेजमेंट करना चाहता है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं जो एक एक करके आकाश में आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गलवान घाटी में जो गलवान रिवर है वहां पर उसमें बाढ़ आई हुई है। अब वो बाढ़ की वजह से कहीं उसके कैंप्स जो हैं वो बह ना जाएं या किसी दूसरी नेचुरल क्लैमिटी में ना फंस जाएं, इस वजह से वो पीछे हटा है, ये कहना मुश्किल है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 1.5 से 2 किलोमीटर जो है चीनी सैनिक जो है वो पीछे गए हैं। लेकिन जानकारों का एक तबका एक कहता है चीन के जो एक्चुअल कैंप हैं, जब पहले पोजीशन थी उसमें 38 किलोमीटर की बात कही गई है, तो चीन 1.5 से 2 किलोमीटर ही पीछे गया है, 38 किलोमीटर पीछे नहीं गया है। अगर वाकई 38 किलोमीटर पीछे उसके एक्चुअल कैंप हैं जो कि पहले हुआ करते थे, अगर उतना पीछे नहीं गया है तो इसे डिसएंगेजमेंट के प्रति कितना सीरियस रवैया माना जाए चीन की तरफ से, ये कहना अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि भारत सरकार लगातार चीन पर दबाव बना रही थी एक एक कर फिर चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो जहां पर उसके तमाम ऐप्स को बैन किया गया भारत में, जिससे चीन को एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद भी लेह के दौरे पर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी कि चीन ये तय करे कि उसको युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए एक तरीके से। तो मोटा मोटी ये मिला के देखें कि चीन की जो खबरें आ रही हैं कि गलवान घाटी से उसने जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, अगर वो दूसरे मोर्चों से भी पीछे हटता है तो इस खबर में दम कहा जा सकता है। हालांकि इसका एक और पहलू ये भी है आकाश की चीन से लगातार इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर बात भी चल रही थी। तीसरे दौर की बात जो है वो 30 जून को हुई थी। अब ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये किसी बाढ़ की वजह से हुआ है, या ये 30 जून को ही बातचीत का असर है, या मोदी सरकार की जो रणनीतियां बैक टू बैक चीन पर फायर करने की है जिसमें इकोनॉमिक फ्रंट है या उनका खुद का दौरा है उसका असर है, ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा। नजर इस बात पर रखनी होगी आकाश की बाकी मोर्चों से चीन कितना पीछे हटता है। हालांकि इसका असर जो है भारतीय कैंप पर यह होगा कि जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से भारतीय कैंप भी है वो भी अपनी एक्चुअल पोजीशन से पीछे हटने को तैयार हो गया है, और वो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर नजर रहेगी। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये इस बात की है कि गलवान घाटी से चीन जो है वो पीछे हटने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर चुका है, 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटा है। जी आकाश, तो बिल्कुल देखना होगा कि चीन का इस बार का ये डिसएंगेजमेंट कितने दिनों तक लास्ट करता है। क्या वाकई वो पीछे गया है, पीछे जाना चाहता है, या सिर्फ बाढ़ के डर से उसने मोर्चा छोड़ा है और इस छोड़े गए मोर्चे का भारत किस तरह से फायदा उठा सकता है, या फिर वो एक बार दोबारा से चीन के झांसे में आ जाएगा। जो भी अपडेट होगा दोस्तों हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।